आओ दोस्तों, आज मैं आपको अपने बचपन की एक डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। रहस्य कहूँ या सच, ये फैसला आप खुद कर लेना। तो चाहे आप जहां भी बैठे हों, जरा आराम से बैठ जाइए और सुनिए मेरी दादी की कहानी। जब मैं 5 साल की थी और मेरा छोटा भाई सिर्फ 2 साल का, मम्मी खाना बनाती थी और हम दोनों इधर उधर भागते रहते। ऐसे में दादी हमें अपने पास सुला लेती और फिर अपनी रहस्यों से भरी तिजोरी से कोई न कोई कहानी निकालकर सुना देती। ऐसी ही एक कहानी है जो आज तक मेरे दिल दिमाग में जिंदा है। दादी बताती थीं कि उनके जमाने में बिजली नहीं होती थी। गांव में लोग दिए और लालटेन के सहारे ही रात गुजारते। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा शमशान घाट था, जहां हिंदू परिवार अपने अपनों की अंतिम विदाई देते थे। दिन में ये घाट बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात ढलते ही इसका रहस्य सामने आने लगता। दादी कहती, जब शवों का दाह संस्कार होता तो बांस का उपयोग किया जाता। आमतौर पर लोग हर बांस को पूरी तरह जला देते थे, लेकिन कभी-कभी कोई बांस का टुकड़ा अधूरा रह जाता, जिसे लोग उधर ही फेंक कर घर चले जाते। आई वो अधूरा टुकड़ा कई कई दिनों तक लाल सुर्ख अंगारे की तरह जलता रहता, और तो उधर से गुजर रहे लोग जब भी शमशान घाट के अंदर झांकने की कोशिश करते तो लगता कि वो चल रहा हो और उसमें जान हो, जैसे वो बांस का टुकड़ा जिंदा हो। अंधेरे में सिर्फ एक लाल चमक जो ऐसे लगती जैसे किसी छोटे जीव की आंखें जल रही हों। दादी कहती थी, जिन लोगों ने उस टुकड़े के पास जाने की कोशिश की वो कभी भी सही सलामत वापस नहीं लौटे। किसी को रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया तो कोई अचानक मौत का शिकार हो गया। गांव में अफवाह फैल गई, ये बांस का टुकड़ा श्रापित है। लोग मानने लगे कि अगर कोई उसके पास जाएगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कि धीरे धीरे गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। फिर यह तय हुआ कि दाह संस्कार के समय जब तक हर बांस का टुकड़ा पूरी तरह जल ना जाए, लोग शमशान छोड़कर घर नहीं लौटेंगे। तभी जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। अब सवाल ये है, क्या सचमुच वो बांस का टुकड़ा जिंदा होकर हिलता था? क्या सच में वो लोगों की मौत की वजह बना, या फिर ये सिर्फ दादी नानी की बनाई हुई कहानी थी ताकि हम बच्चे रात को अकेले बाहर ना निकले? दोस्तों, लोग कहते हैं ये सच था, पर कोई सबूत नहीं। तो क्या ये हकीकत थी या सिर्फ दादी नानी की बनाई हुई कहानी? लेकिन जब भी दादी इसे सुनाती थी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वैसे तो मेरी दादी का दावा है कि उनकी कहानियाँ उनकी आंखों देखी सच्ची घटनाएं हैं, और हाँ, मैं भी उन पर यकीन करती हूँ। आगे आप लोग बताइए, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये कहानी सच थी या सिर्फ एक रहस्य? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे दादी नानी की कहानी, सच या रहस्य की अगली कड़ी में। तब तक अंधेरे से दूर रहना।